सकते हैं। बिल्कुल सावन के महीने में आप वृंदावन जा सकते हैं। हरियाली तीज आ रही है, हरियाली तीज में आप बांके बिहारी जी के लिए घेवर लेके जा सकते हैं। बांके बिहारी जी को घेवर के प्रसाद का भोग लगता है हरियाली तीज पर, और एक दिन बांके बिहारी जी केवल हरियाली तीज पर ही झूले पे विराजमान होते हैं, जो कि साल में मात्र एक दिन होते हैं। और आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की झूला यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। मैं बताऊंगी इसमें, अभी नहीं, हरियाली तीज से प्रारंभ होती है। ये किसी ने मिंट फैला रखा है कि सावन का महीना प्रारंभ हो गया तो अब झूला यात्रा प्रारंभ करो। झूला यात्रा जो होती है, जिसको हिंडोला बोलते हैं, उसको आप 13 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसे भी आपका मन हो 21 दिन के लिए कर सकते हो, लेकिन ये प्रारंभ हरियाली तीज से ही होती है। राधे राधे दीदी, मैं तो एकादशी का व्रत करती हूँ पर मेरे पति नहीं करते हैं। हम दोनों गुरु मंत्र ले रखा है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, आप कर रहे हो ना, आप करो। अपने हस्बैंड को देखो, भगवान की भक्ति के लिए आप किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते। इंसिस्ट का मतलब है कि आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते कि मैं ये कर रही हूं, आपको भी ये करना है। मेरे हस्बैंड जो हैं, मैंने राधा स्वामी जी को मानते थे, ठीक है, बिल्कुल भी उनमें भगवान से कोई दूर दूर तक कोई उनका कनेक्शन नहीं था। मैंने कभी उनको इंसिस्ट नहीं किया कि आप बांके बिहारी को या फिर राधा रानी को मानो, ठीक है। राधा स्वामी जी को मानते थे, वो कमरे में बंद रह के वो मंत्र जो पढ़ते थे वो वाले थे। तो मैंने कभी उनको इंसिस्ट नहीं किया, ये उनके अपने अंदर से दिल से आई है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब आपके अंदर से दिल से आए कि हमें भक्ति करनी है, ऊपरी दिखावा नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। उनके इंटरनल दिल में आया कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। मैंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि एकादशी का व्रत रखो, मैंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि लड्डू गोपाल को उठाओ, नहलाओ, सुलाओ, लड्डू गोपाल घर पे होने चाहिए। मैंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि वृंदावन चलते हैं, मैंने कभी भी इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन वो अपने मन से करते हैं। तो भक्ति आपको आपके मन से होनी चाहिए। निशा जी दोबारा क्वेश्चन पूछिए, मैं भूल गई। आज मुझे सपने में टाइगर दिखा, क्या ये शुभ है? सपने में टाइगर दिखना शुभ होता है। माँ गौरी के नाम का श्रृंगार का सामान या फिर प्रसाद उनके लिए जरूर समर्पित कीजिएगा। जब भी सपने में शेर दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, सावन के महीने में सपने में शेर दिखना, टाइगर दिखना, सांप दिखना बहुत ज्यादा शुभ होता है। गाय दिखना, बैल दिखना सावन के महीने में बहुत ज्यादा शुभ है। ये संकेत होता है कि भोले बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि श्रावण मास में भोले बाबा पृथ्वी लोक पर आते हैं माता पार्वती के साथ, और पृथ्वी लोक पर आने के बाद अपने ससुराल में ही माता पार्वती के साथ रहते हैं और शाम के समय भ्रमण करते हैं। पूरे श्रावण मास आपको घर के बाहर 2 दिए अवश्य जलाने चाहिए। मैं तो हमेशा ही जलाती हूँ, चाहे श्रावण मास हो चाहे श्रावण मास ना हो, दिए तो मेरे हमेशा ही जलते हैं। निशा शर्मा जी, आप क्वेश्चन दोबारा पूछिए, वो मेरे से मिस हो गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे मम्मी पापा जॉब पर जाते हैं, कन्हैया जी अकेले रहते हैं, मैं क्या करूँ? अगर आप रात्रि को बहुत बड़ा मायने होता है, ठीक। अगर आप जॉब पर जा रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कन्हैया जी घर पर अकेले हैं, तो क्या हो, 5-6 घंटे के लिए कन्हैया जी को अकेले छोड़ा जा सकता है। मैंने ये बहुत बार बताया है कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, सुबह कन्हैया जी को उठा दीजिए, नहला दीजिए, बैठा दीजिए, थोड़ी सी बातें कीजिए, उसके बाद उनका लंच बनाकर उनके सामने रख दीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, उनके पानी रख दीजिए और बोलिए कन्हैया जी पाओ, शाम को आकर मिलते हैं। अब आप इस घर के मालिक हो, आपको ही ये घर देखना है, ऐसा आपको बोलना है। और ऐसा बोलने के तत्पश्चात आपको ये करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी घर में सब कहते हैं कि लड्डू को आगे, क्वेश्चन पीछे, लड्डू को आगे, बेटा आगे तो पूछा ही नहीं है आपने, फिर आगे क्या है? दीदी मैं ठाकुर जी को भी ले आई हूँ पर सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, बीमार नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? अगर ठाकुर, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखा देखी भगवान को मत लेके आओ। भगवान को लेके आए हो तो उनको सुबह उठाने से लेकर रात को सुलाने तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरे से बड़े सारे लोग ठाकुर को गिफ्ट मांगते हैं कि हमें बाल गोपाल गिफ्ट कर दो, हमें राधा रानी गिफ्ट कर दो, हमें इतने नंबर के लड्डू गोपाल गिफ्ट कर दो, हमें इतने नंबर के लड्डू गोपाल गिफ्ट कर दो। अगर आप किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट कर रहे हैं और वो उनकी सेवा ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो इसका दोष आपको लगेगा, उनको नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को बाल गोपाल, लड्डू गोपाल गिफ्ट कर रहे हैं और अगर वो लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो इसका जो दोष